आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड संदेश न्यूज और मैं हूं दिवाकर। कुछ दिनों से ठाकुरवाड़ी मंदिर और ठाकुरवाड़ी मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर के जो खबर है वो सुर्खियों में। आज आप हर अखबार और हर न्यूज चैनल में एक चीज आपको साफ कर दूं, अगर आप इस चीज को जानेंगे तो आप भी ताज्जुब कर जाएंगे। जो आज लोग कह रहे हैं कि मथुरा तिवारी मेरे रिश्तेदार थे, मेरे पूर्वज थे, मेरे सब कुछ थे, वो मथुरा तिवारी अपना पिंडदान खुद किए थे, अपना भोज खुद करवाए थे, क्योंकि उनको पता था मेरे जो वंशज हैं वो मेरा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो निर्वंश थे, उनका कोई औलाद नहीं था और उनको किसी पे विश्वास नहीं था। इसीलिए ये जो जमीन की लड़ाई आज चल रही है वो जमीन ठाकुरवाड़ी को उन्होंने दान दिया था और आज वही जमीन की लड़ाई हो रही है जो आप आज सुर्खियों में देख रहे हैं। हमारे साथ रुचिर तिवारी, जो रुचिर तिवारी की बात आ रही है कि अलग से संस्था, अलग से सब कुछ बना करके इस जमीन को हड़पना चाहते हैं। उनके भाई हैं, मैं उन्हीं से बात करूंगा, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, क्योंकि ये भी त्रस्त हैं रुचिर तिवारी से, ये भी पीड़ित हैं रुचिर तिवारी से। क्या नाम? मेरा नाम रामनिवास तिवारी है। मेरे मेरे पिताजी का नाम कोमल तिवारी है और कोमल तिवारी दो भाई हैं, राम निरंजन तिवारी और कोमल तिवारी। निरंजन तिवारी जो है पेशे से शिक्षक हैं। कोमल तिवारी मेहनत मजदूरी करते थे, अभी तो वर्तमान में बूढ़े हो गए हैं। दादाजी का नाम क्या? दादाजी का नाम मेरा गोवर्धन तिवारी है। जी, क्या हुआ, कैसे हुआ ये सारा? ये जो है से मेरे पूर्वज का जमीन जो था, खानदानी जमीन, इनके पिताजी जो है राम निरंजन तिवारी 1900 दादा के जमीन को? हाँ, दादा की जमीन, परदादा की जमीन की हाँ, अलपू तिवारी के नाम से जो डिमांड खुले हुए 1932 का खतियान है, वो जमीन जो है राम निरंजन तिवारी हमारी दादी से 1993 में मरने से 2 महीना पहले ही रजिस्ट्री करवा लिए हैं। और ये मालूम हमको तब चला जब मैं अपना हिस्सा के बात किए तो। ऐसा पता चलता है कि आपकी दादी जो जमीन लिखी, जमीन लिखने के कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो जाती है, उनकी घुटन से। हाँ, घुटन से वो तो अभी और जिंदा रहती। और हमारे दादा मरे हुए थे 1980 में, और 81 से कोमल तिवारी और निरंजन तिवारी अलग हो गए, और तब से 81 से लेकर के लगातार दादी मेरे पास रही है, और 91 से आना जाना चालू किया दोनों बेटा के साथ। क्योंकि अगर 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, तो स्वाभाविक है कि माँ बाप अगर हैं जिंदा तो एक दूसरे के पास आएंगे ही जाएंगे। हम भी इसको लिखवा सकते थे, क्योंकि ज्यादा समय मेरे पास रहती थी, दिन और रात हम लोगों के यहाँ रहती थी, यहीं खाती पीती थी, अपने भी काम धंधा जो होता है हर आदमी बुजुर्ग आदमी भी करते हैं वो करती थी। इसलिए हम लोग नहीं चाहते थे। 2 बेटा आइए थे, दोनों का सेम भाव था बराबर, हमारा भी आधा है उनका भी आधा है। कितना जमीन लिखा? 1 एकड़ 78 डिसमिल जो था वो लिखवा लिए। वो जो था लिखवा लिए, बाकी जमीन जो था वो दोनों बेचे। निरंजन तिवारी भी सेम बेचे, कोमल तिवारी भी सेम बेचे। मतलब आपके पापा और चाचा? हाँ, दोनों बेचे, सेम बेचे। और जो बचा हुआ था अथी के नाम से, अरे गोवर्धन तिवारी के नाम से जो बचा, जो दादा के नाम से जो बचा जमीन, इन लोग जो डिमांड अलग खुलवाया वो जमीन इन लोग बेच चुके, और जो दादा के नाम से बचा हुआ था जमीन उसको इन लोग रजिस्ट्री करवा लिए। मतलब बंसावली में आपको, आपके पापा को, सबको नदारत? हाँ, 16 में किया है बंसावली से नदारत। 16 में किए हैं रुचिर तिवारी अपने पिताजी के नाम से, जो है 35 डिसमिल जमीन अवैध रूप से बंसावली से गायब करके रसीद कटवा लिए, डिमांड खुलवा लिए। ये मैं नहीं, ये रुचिर तिवारी के चचेरे भाई कह रहे हैं, और ये पूरा खाका लेके घूम रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। तो जैसा कि मैं ये कहने चाहता हूं कि रुचिर तिवारी उन अपने चाचा और अपने चाचा के बेटा, जैसे 2 बेटा है, उन सबको गोल कर दिया, बंसावली से नदारत कर दिया और जमीन अपने नाम करा लिया। खैर, शुक्र है भगवान की, ये गरीब इंसान मरता नहीं, करता क्या। बच्चा दौड़ा धूपा और सिपाही में, बीएसएफ में, आर्मी में, और आर्मी में दौड़ धूप के अपनी जिंदगी को जंग जीता, आर्मी में नौकरी में हुआ, और आज थोड़ा पैसा आ गया तो केस लड़ रहे हैं। नहीं तो ये तो कागज से गए ही थे, जिंदगी से भी चले जाते। क्या कहेंगे
रुचि तिवारी तो गरीबों के मसीहा है, नेता है, फिर ऐसा क्यों? आप क्या कह रहे हैं? कहाँ का जे घर में तो गरीब है, इनका चाचा जी करके जमीन लूट ली है, उसी का नजायज फायदा उठाएगा। पैसा है नहीं, कहीं जाएगा ही, उनके पास पैसा है, वो अपना इधर उधर गए, अपना काम करवाए हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार, क्या चाहे पदाधिकारियों से? क्योंकि तो जो मेरा हक है, अधिकार है, वो न्याय है, उसको दे दिया जाए न्याय संगत तरीका से। आपको कैसे पता चला कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, हम लोगों को, पत्रकारों को बुलाया? ये तो हमको पता चला गांव घर से, बोले कि अब तुम यही काम करो, कि चलिए रहा है, एक बार ये भी कर दो, ताकि हर जगह ये मामला चल जाए, सब आदमी समझ जाए गरीब के नेता बना हुआ है, गरीब का यह कर रहा है अपना घर में। तो ये पूरी खबर की पुष्टि झारखंड संदेश न्यूज नहीं करता, पर इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी, ये चचेरे भाई हैं और चचा की जमीन क्या, चचा को ही हड़प लिया, चचा को ही वंशावली से अलग कर दिया, ये मैं नहीं, उनके चचेरा भाई कह रहे हैं। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।